जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए हम सुनते हैं श्री सुंदर कथा श्री भक्तमाल गो ब्राह्मण प्रतिपालक भगवान श्री परशुराम जी। श्री देवदत्त जी महाराज रेणुका महात्म्य एवं श्री दत्तपादाचार्य जी की कृपा से प्रेरित चरित्र। कृपा अपने नाम से प्रकाशित ना करें क्योंकि ये कॉपीराइट्स हैं। भक्तमाल.com। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अतः उसने बेटी से वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमद अग्नि का जन्म हुआ, परंतु जमद अग्नि की जगह उनके पुत्र परशुराम घोर प्रकृति के हुए कि सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमय कौशिकी की नदी बन गई। महाभारत में कहा गया है कि त्रेता युग एवं द्वापर युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया तृतीया के शुभ दिन उत्तम नक्षत्र और उत्तम मुहूर्त में भृगुकुलोत्पन्न महर्षि जमदग्नि एवं काशीराज सुता भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का भार्गव राम परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। महर्षि जमदग्नि का आश्रम रेवा नर्मदा नदी के तट पर था। वहां पर भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। उनके पितामह महातपस्वी ऋचिक का विवाह क्षत्रिय गादिराज की सुपुत्री ऋषि विश्वामित्र की बहिन सत्यवती के साथ हुआ था। उन दिनों विशेष कारणों से कुछ ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय राजकन्याओं के साथ हुए हैं। ऐसे विवाह में संतति ब्राह्मण ही मानी जाती है। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र हुए। 5 वर्ष की परशुराम सबसे छोटे थे, तथापि सबसे वीर एवं वेद यज्ञ थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तत्पश्चात माता पिता की सम्मति लेकर शालिग्राम क्षेत्र में जाकर गुरु महर्षि कश्यप के समक्ष उपस्थित हुए और शास्त्र तथा शस्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरु महर्षि कश्यप ने परशुराम को सविधि दीक्षा दी और शास्त्र एवं शस्त्र विद्या सिखाना प्रारंभ किया। कुशाग्र बुद्धि संपन्न एवं अदम्य उत्साही होने से परशुराम अल्प समय में ही चारों वेद और धनुर्विद्या निपुण हो गए। गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद लेकर परशुराम अपने माता पिता के पास आए और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। परशुराम अपने घर से प्रस्थान कर गंधमादन पर्वत पर गए और उत्कट तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या प्राप्त की। परशुराम ने भगवान श्री शंकर से अस्त्र भी प्राप्त किए जो भयंकर तथा महाविनाशक थे, जैसे कि ब्रह्मशस्त्र, रुद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायतवास्त्र इत्यादि। इन महान अस्त्रों के प्रताप से परशुराम महाधनुर्धर एवं मंत्र विशारद हुए। परशुराम को निम्नलिखित अस्त्र शस्त्रों की जानकारी प्राप्त थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि परशुराम महापुरुष भीमकाय जटावल
वल्कलधारी अनाचारी पान्याचारी राजाओं के विनाशक थे। उनके एक स्कंद पर बड़ा भारी अतिथि तीक्ष्ण परशु फरसा रहता था और दूसरे स्कंद पर विद्युत सामोग धनुष रहता था। वे त्रिपुर के विध्वंसक महाबली शिव दृश्य थे। ये रुरु नामक मृग का चर्म धारण करते। धनुर्वेद की विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही प्राप्त की। पिता के चरणों में परशुराम जी की अनन्य भक्ति थी। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु धारण करने के कारण भगवान राम का परशु सहित नाम परशुराम पड़ा। यह परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था। राधे राधे। जिससे श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। हरिवंश में उनके विषय में वर्णन है कि एक बार जब बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिणापथ की यात्रा की तो सहाचल के पर्वत श्रेणियों के समीप वे वेना नदी के तट पहुंचे। वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे विराजमान भृगुनंदन परशुराम जी को उन्होंने देखा, जिनके एक कंधे पर फरसा था और जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गोर तथा अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। परिणाम निवेदन एवं कुशल क्षेम के अनंतर मगध राज जरासंध के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए और विजय मिले, इस विषय में श्री कृष्ण ने महाबली परशुराम से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। भगवान दत्तात्रेय श्री विद्या के परम आचार्य हैं। इन्हीं ने परशुराम जी को अधिकारी जानकर श्री विद्या का उपदेश किया था। दत्तात्रेय भगवान से परशुराम जी ने षोडशी मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर साधना हेतु महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और उनसे चिरंजीवी पद प्राप्त किया। भगवती की कृपा से वे सिद्ध पुरुष बन गए। भीष्म पितामह ने परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी। महाभारत में वर्णन है, एक बार भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर से जाकर हरण किया था। उनमें से अम्बा ने कहा कि उसे राजा साल्व के साथ प्रेम है। ऐसा सुनकर भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। अम्बा जब साल्व के पास गई तो उसने भीष्म द्वारा अपहरण हुई जानकर उसका त्याग कर दिया। इससे वह क्रुद्ध हुई और भीष्म को पाठ सिखाने के लिए महाबली परशुराम की सहायता प्राप्त करने हेतु जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने सारा वृत्तांत परशुराम जी को सुनाया और भीष्म उसे स्वीकार करे ऐसा करने की विनती की। अम्बा काशीराज की पुत्री थी और परशुराम की माता रेणुका भी काशी से संबंधित थी। इस घनिष्ठ संबंध से परशुराम जी ने अम्बा को सहायता देने का वचन दिया। फिर परशुराम ने दूत भेजकर अपने शिष्य भीष्म को अपने पास बुलवाया और अम्बा को स्वीकार करने को कहा। आजीवन ब्रह्मचार्य व्रतधारी भीष्म ने गुरु परशुराम का प्रस्ताव अमान्य कर दिया। शिष्य की अवज्ञा देखकर परशुराम क्रुद्ध हुए और युद्ध के लिए आह्वान किया। परशुराम जी के पास रथ नहीं था। तब भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, मैं रथ पर बैठा हूँ और आप धरती पर खड़े हैं, इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। मुझसे युद्ध करने के लिए आप कवच पहनकर रथारूढ़ हो जाए। तब युद्ध भूमि में मुस्कुराते हुए परशुराम जी ने भीष्म से कहा, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वहन है, वायुदेव ही सारथी है और वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच है। इन सब से आवर्त एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। इतना कहकर पराक्रमी परशुराम जी ने भीष्म को अपने तीक्ष्ण सरों से घेर लिया। उस समय भीष्म ने देखा परशुराम जी का एक नगर तुल्य विस्तृत अद्भुत एवं दिव्य विमान में बैठे हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते हैं एवं स्वर्ण निर्मित रथ प्रत्येक रीति से सजा हुआ था। उसमें संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे हुए थे। परशुराम जी ने सूर्य चंद्र खचित कवच शरण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वेद वेत्ता अकृत वृण उनके सारथी का कार्य कर रहे थे। परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृ भक्त भगवान परशुराम जी के साथ भीष्म का भयानक संग्राम हुआ।
गुरु शिष्य का भीषण युद्ध 23 दिन पर्यंत चला। सुहृदों के समझाने पर युद्ध बंद हुआ तो भीष्म ने ब्रह्मर्षि परशुराम जी के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने मुस्कुराकर भीष्म से कहा, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। उन दिनों हेय वंश का अधिपति था अर्जुन। सहस्त्रबाहु अथवा सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया था। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनके कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरता करता था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे राधे। शेष चर्चा कल करेंगे भाग 2 में। बोलो राधे श्याम।